Hello friends, welcome back on our YouTube channel Study with Civil Buddy. You are studying with कमलजीत ककराना। जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर तक देख लिया था शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ठीक है, तो अपना शेयर स्ट्रेंथ तक कंप्लीट हो चुका है। अगर उसमें किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसकी बात करते हैं अपन अर्थ प्रेशर ऑफ सॉइल, ठीक है। अर्थ प्रेशर ऑफ सॉइल अपने को क्यों पढ़ना पड़ रहा है इसका रीजन भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि अपने पास में डिजाइनिंग करते हैं अपन, रिटेनिंग वॉल्स हो गई, एक रिटेनिंग वॉल्स हो गई इनकी डिजाइनिंग, या फिर कोई अदर रिटेनिंग जैसे सीट वॉल्स हो गई, ठीक है, या फिर अदर कोई रिटेनिंग स्ट्रक्चर जो हैं इनकी अगर डिजाइन करेंगे अपन, तो उसके अंदर क्या है कि जो बैक का जो मटेरियल है, जैसे कि सॉइल है, अपने को अर्थ है यहाँ पर तो सॉइल से मतलब है अपने को, ठीक है। तो ये जो मटेरियल है बैकफिल मटेरियल, ठीक है, तो वो क्या करता है कि प्रेशर एग्जर्ट करता है, प्रेशर लगाता है उसके ऊपर, ठीक है। तो उसके बारे में जानने के लिए अपने को अर्थ प्रेशर ऑफ सॉइल की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक? तो देखते हैं अपन अब कि अर्थ प्रेशर ऑफ सॉइल होता क्या है। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय रिटेनिंग मटेरियल ऑन रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स लाइक रिटेनिंग वॉल्स, सीट पाइल वॉल्स एटसेट्रा इज नोन एज अर्थ प्रेशर। मतलब कि जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि मान लो कि ये कोई स्ट्रक्चर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये इसके पीछे की साइड है, ठीक है। यहाँ पर सॉइल है, यहाँ पर मटेरियल जो है वो सॉइल है, तो ये क्या करेगी, इसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उसी को बोलते हैं अपन अर्थ प्रेशर। अब अर्थ प्रेशर अलग अलग कंडीशंस में हो सकता है, रेस्ट कंडीशन में हो सकता है, एक्टिव स्टेज हो सकती है इसकी, पैसिव स्टेज हो सकती है इसकी। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन के अंदर क्या होगा कि अगर वॉल जो है वो रिजिड है और अनयील्डिंग है, जिसके अंदर मतलब यील्ड नहीं कर रही है वो, तो सोइल रिटेन्ड बाई इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब कि इसके पास में जो सोइल है रिटेन कर रखी है इसने, वो रेस्ट की पोजीशन में होगी। रेस्ट में होगी तो यहाँ पर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, नो डिफॉर्मेशन एंड नो डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद में इसके ऊपर इस जो सोइल जो मटेरियल है इसके द्वारा इसके ऊपर जो प्रेशर लगाया जाएगा उसको बोलेंगे अपन इस स्टेट के अंदर अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। यहाँ तक समझ आ गया होगा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन क्या होता है और इसको रेस्ट कंडीशन में क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोइल जो है वो कोई डिस्प्लेसमेंट या कोई डिफॉर्मेशन क्रिएट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद अपन इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला जो है म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू गामा इंटू जेड। अब यहाँ पर जो ये म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू है इसको एक कोफिशियंट की टर्म में लिख लेते हैं अपन, ताकि अपने को बार बार ये लिखना ना पड़े, इसको रिप्रेजेंट करने का एक वे है ये। तो इसके लिए के नोट इक्वल टू म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। तो यहाँ पर के नोट क्या है, तो इसका फॉर्मूला जो है वो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं कि पी नोट इक्वल टू के नोट इंटू गामा इंटू जेड। तो इसका के नोट जो है वो यहाँ पर डिनोट कर रहा है कोफिशियंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन, और जो म्यू जो है वो है पॉइजन्स रेशियो, गामा जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट अपन बात करें जेड की, तो जेड है डेप्थ ऑफ एनी पार्टिकल वेयर प्रेशर इज फाइंड आउट। मतलब कि जैसे कि ये था अपने पास में रिटर्निंग स्ट्रक्चर कोई भी, तो इसके ऊपर अपने को जैसे कि टॉप से लेकर के टॉप से मेजर करते हैं अपन, तो यहाँ पर इसकी टोटल हाइट मान लो एच थी, लेकिन अपने को कैलकुलेट कहाँ करना है, इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर, तो ये हो जाएगी जेड हाइट के ऊपर। तो इसी जेड हाइट को यहाँ पर अपन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट बात आती है टोटल प्रेशर की। तो टोटल प्रेशर जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, एरिया निकालते हैं इसका, जो अपने को प्रेशर मिल गया, बेस के ऊपर प्रेशर मिल गया के नोट इंटू गामा इंटू एच। अब इसका एरिया आप निकाल सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इससे हो जाएगा हाफ इंटू के नोट इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं अपन जो कोफिशियंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन है उसकी वैल्यूज़ की। उसकी वैल्यूज़ के लिए एक इंपॉर्टेंट टेबल आपको यहाँ पर दी गई है, तो इसको जरूर याद कर लेना है, इसको लिख लेना और फिर इसको रिकॉल करते रहना। टाइप ऑफ सॉइल जैसे फर्स्ट है डेंस सैंड, डेंस सैंड के लिए वैल्यू होती है के नोट की 0.4 टू 0.45, लूज सैंड के लिए वैल्यू होती है इसकी 0.45 टू 0.50, और फिर मैकेनिकली कॉम्पैक्टेड सैंड जो है उसकी होती है 0.8 टू 1.8। और नॉर्मली अगर कॉम्पैक्टेड है, मतलब कि कोई मैकेनिकल अगर डिवाइस यूज में नहीं लिया गया है उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए, तो इसकी जो है वो के नोट की वैल्यू कम होती है 0.50 टू
4.60 और ओवर कंसोलिडेटेड अगर क्ले है तो इसके लिए 1.0 टू 4.0 ये यूज में लेंगे अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि के नोट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूलाज दिए गए हैं। तो ये देखिए जैकी फॉर्मूला सबसे पहले सैंड और नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए, सैंड और नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए के नोट इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव, फाइव क्या है यहाँ पर, इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके बाद में क्या हुआ कि ब्रूकर और आयरलैंड ने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया। ब्रूकर और आयरलैंड ने मॉडिफाई करने के बाद में इसको फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला बना दिया, के नोट इक्वल टू 0.95 माइनस साइन फाइव प्लस 0.15। ये उनके जो भी टेस्ट के रिजल्ट्स या प्रैक्टिकल्स के जो रिजल्ट्स थे उनके बिहाफ पर किया इन्होंने। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन एल्पन साइंटिस्ट ने जो फॉर्मूला दिए उनकी। एल्पन साइंटिस्ट का पहला फॉर्मूला है फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए के नोट इक्वल टू 0.19 प्लस 0.233 लॉग IF फ्लो इंडेक्स जो है उसको। अब के नोट की बात करते हैं अपन ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए एल्पन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। तो के नोट इक्वल टू के नोट NC इंटू अंडर रूट ऑफ OCR। जो NC है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोइल, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोइल। अब OCR जो है वो आपको पता ही है, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो है। तो यहाँ पर इस चीज इन दोनों का ध्यान रखिए कि के नोट जो वो डिपेंड करता है OCR के ऊपर भी, और जो नॉर्मली कंसोलिडेटेड जो क्ले है उसका के नोट है उसके ऊपर भी। अब बात करते हैं अपन एक्टिव अर्थ प्रेशर की। जो रेस्ट वाली कंडीशन थी उसके लिए हो गया, अब नेक्स्ट आती है एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर में क्या है कि वॉल जो है वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये वॉल है और ये इसका मटेरियल है। तो ये जो वॉल जो है इसका अवे मतलब दूर की साइड में इसका मूवमेंट होगा मटेरियल से, ठीक है। तो इससे होगा क्या, पोर्शन ऑफ द बैकफिल जस्ट बिहाइंड द वॉल, मतलब इसके जस्ट पीछे जो वॉल के जो पोर्शन है वो इसको लीव कर जाएगा, ठीक। मतलब ये अगर वॉल आगे रह गई और ये पोर्शन यहाँ का यहाँ रह गया, ठीक, लीव्स द रेस्ट ऑफ द सोइल मास एंड मूव्स अलोंग विद द सोइल। मतलब इसके अंदर से कुछ सोइल जो है वो इसी के साथ में चली जाएगी, क्योंकि इनके बीच में इतने दिन से बॉन्डिंग बनी हुई थी, ठीक। तो इसके बाद में ये इसके साथ में ही मूव कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन, पोर्शन ऑफ द बैकफिल मूव्स अलोंग विद द वॉल इज नोन एज फेलियर वेज। जो ये पोर्शन जो मूव कर रहा है इसको बोलते हैं अपन फेलियर वेज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द मिनिमम प्रेशर एक्टिंग ऑन द। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर ये मिनिमम प्रेशर है एक्टिव अर्थ प्रेशर के केस में। अब आगे नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा पैसिव के केस में, उसके में मैक्सिमम प्रेशर हो गए, ठीक। तो मिनिमम प्रेशर एक्टिंग ऑन द वॉल एट सोइल मोबिलाइजेशन स्टेट इज टर्म्ड एज एक्टिव अर्थ प्रेशर। मतलब सोइल जब मोबिलाइज कर रही है, यहाँ से एक मोबिलाइज कर रही है, तो उस स्टेट के अंदर अगर मिनिमम प्रेशर जो एक्ट हो रहा होगा उसको बोलेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 0.2% स्ट्रेंथ फॉर डेंस सैंड एंड 0.5% स्ट्रेंथ फॉर द लूज सैंड इज रिक्वायर्ड। ये दोनों पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इनसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पैसिव अर्थ प्रेशर की बात कर लेते हैं अपन, एक्टिव की होगी, रेस्ट वाली कंडीशन की होगी। अब बात करते हैं अपन पैसिव अर्थ प्रेशर की। तो पैसिव अर्थ प्रेशर के अंदर क्या है कि वॉल जो है वो मूव करेगी टूवर्ड्स द बैकफिल। मतलब कि जैसे कि ये वॉल थी अपनी और ये अपने पास में बैकफिल मटेरियल था, तो ये इसकी साइड में ही मूव करेगी। तो इससे क्या होगा कि जो बैकफिल मटेरियल था या फिर वॉल जो है इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको शियरिंग रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा मिलने लग जाएगा वॉल के अगेंस्ट में। तो इस पॉइंट की बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन मैक्सिमम प्रेशर एक्टिंग एट द सोइल मोबिलाइजेशन स्टेट। जैसा कि लास्ट में आपने एक्टिव अर्थ प्रेशर के अंदर देखा था मिनिमम प्रेशर था जब जहां सोइल मोबिलाइजेशन हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम प्रेशर है। अपन मैक्सिमम प्रेशर की बात करेंगे यहाँ पर, तो उसको बोलेंगे पैसिव अर्थ प्रेशर। और इसके अंदर जो है ये जो पॉइंट्स हैं ये ध्यान रखने लायक, ये 2% स्ट्रेंथ फॉर डेंस सैंड एंड 15% स्ट्रेंथ फॉर द लूज सैंड इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट अपन चलते हैं रैंकाइंस अर्थ प्रेशर थ्योरी। रैंकाइंस अर्थ प्रेशर जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है अर्थ प्रेशर थ्योरीज, तो उसमें पहली है रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी।
तो उसके अंदर क्या है, अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या है, द बैकफिल ऑफ द सॉइल इज आइसोट्रोपिक होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और कोहेजन लेस होना चाहिए। नेक्स्ट जो अजम्पशन है वो है सॉइल इज इन स्टेट ऑफ द प्लास्टिक इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर। और जो नेक्स्ट है वो है बैकफिल सरफेसिस हॉरिजॉन्टल। बैकफिल की जो सरफेस है, जैसे कि ये आपके रिटर्निंग स्ट्रक्चर थी, और ये जो सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, मतलब कि ये इंक्लाइंड नहीं होनी चाहिए। अब फिर नेक्स्ट जो अजम्पशन है वो है द बैक ऑफ वॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ। जो वॉल का जो बैक है, जिस साइड में ये इससे कनेक्टेड है, वो वर्टिकल होना चाहिए, मतलब इस बैकफिल मटेरियल के और इसके बीच में जो एंगल अगर आप मेजर करोगे तो वो 0 डिग्री होना चाहिए, मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। तो और स्मूथ होनी चाहिए सरफेस, ऐसा इन्होंने अजम्पशन माना है, जबकि स्मूथ होती नहीं है, ठीक है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर के अंदर फॉर कोहेजन लेस सोइल, जैसा कि अपन ने शियर स्ट्रेंथ के अंदर देखा था कि कोहेजन लेस सोइल के लिए सी जो कोहेजन है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो 5 स्टार इक्वेशन मैंने आपको शियर स्ट्रेंथ वाले केस में, जो शियर स्ट्रेंथ वाला टॉपिक था उसमें लिखवाई थी, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c इंटू tan 45 प्लस 5/2। तो यहाँ से जो c वाली टर्म थी वो तो 0 हो जाएगी। तो बची कौन सी टर्म अपने पास में, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 इंटू tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। यहाँ पर सिग्मा 1 जो है, जो वर्टिकल में जो स्ट्रेस लग रहा है उसको बोलेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल में लग रहा है उसको सिग्मा 3 बोलेंगे। तो सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी, इन दोनों का जो रेशियो है वो कोफिशियंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोट स्क्वायर 45 प्लस 5/2 ये हो गई। और इसको एक और फॉर्म में, कोट स्क्वायर को अगर आप चेंज करोगे साइन की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। तो इसको भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपको फाइव की वैल्यू दे देगा, जैसे कि 30 डिग्री दे दी और डायरेक्ट आपको पूछ लिया कि एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इस फॉर्मूला को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक्टिव अर्थ प्रेशर जो है वो सिग्मा एच इक्वल टू के इंटू सिग्मा वी। जो सिग्मा वी है उसको क्या लिख सकते हैं अपन, गामा इंटू जेड। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर जो वो हो जाएगा के ए इंटू गामा इंटू जेड, ठीक है। नेक्स्ट अपन केसेस की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं जो कि यहाँ पर हमने टेबुलर फॉर्म में शो किए हैं आपको, ठीक है। अगर ड्राई बैकफिल है और हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जैसे कि ड्राई सॉइल है यहाँ पर और इसका बैकफिल आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, तो इसके अंदर जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा वो होगा ट्राइंगुलर, ठीक है। नीचे जो प्रेशर होगा के इंटू गामा इंटू एच होगा। तो प्रेशर जो है वो सिंपल सिंपल सा यहाँ आ गया, के इंटू गामा इंटू एच। जो टोटल प्रेशर है वो इसका एरिया हो जाएगा, ये अपन कैलकुलेट कर लेंगे। जो के है वो आपको पता ही है, 1 माइनस साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव और tan स्क्वायर 45, अगर इसको tan की फॉर्म में चेंज करना चाहो, अदरवाइज कोट स्क्वायर 45 प्लस 5/2। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्ले के अंदर बैकफिल जो है वो सरचार्ज के साथ में, क्यू सरचार्ज लगा हुआ है उसके ऊपर, क्यू सरचार्ज लगेगा तो एक क्यू सरचार्ज का रेक्टेंगुलर जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसका प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो और बनेगा एक्स्ट्रा से, क्योंकि क्यू जो है वो चेंज नहीं होगा, जो बॉटम तक है क्यू सेम ही रहेगा। तो इसके लिए अब ये एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर जो टर्म आएगी एक्टिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करने में, के ए इंटू क्यू। अब के ए इंटू क्यू जो है उसमें हाइट को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है के इंटू गामा, उसके अंदर हाइट मल्टीप्लाई होगी के इंटू गामा इंटू एच। जो टोटल प्रेशर हो गया उसके अंदर के इंटू क्यू इंटू एच प्लस के हाफ, इसका जो एरिया फिर वही सिंपल, इसका एरिया और इसका एरिया अलग अलग दोनों का एडिशन कर देंगे इसका, और के आपको पता ही है यहाँ से। और एक इफ टॉप सरफेस इज बैक एंड ऑफ बैकफिल इज स्लोपिंग, अगर इंक्लाइंड है तो इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पी ए इक्वल टू के इंटू गामा इंटू एच इंटू कोस बीटा। बीटा ये इसके जो सरफेस के साथ में एंगल बना रही है वो है। अब जो टोटल अर्थ प्रेशर है जो वो हो जाएगा हाफ, इसका एरिया जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, हाफ इंटू के इंटू गामा एच स्क्वायर इंटू कॉस बीटा। अब के ए इक्वल टू, जो के ए का भी अलग से फॉर्मूला, इसको इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना मतलब ध्यान देने की जरूरत है नहीं, एक बार ओवरव्यू जरूर कर लेना इसका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर कोहेजिव सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल की बात कर ली अपन ने, बट कोहेजिव सॉइल है तो उसके अंदर सी आएगा, कोहेजिव जो कोहेजन कोफिशिएंट है वो आपको सी आएगा, तो या तो इससे जो अर्थ प्रेशर है वो रिड्यूस होगा या फिर इंक्रीज होगा। तो अब बात कर लेते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर की। तो इसके अंदर क्या था कि रैंकाइन थ्योरी जो थी उसको फॉरवर्ड किया था, मतलब उसके ऊपर कुछ और मॉडिफिकेशन करके, बेल नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने तो कोहेजिव सॉइल्स के लिए।
अब कंपैरेटिवली लेस देन जो कोहेजन लेस सोइल जो है उनसे कंपैरेटिवली लेस आएगा इसका जो अर्थ प्रेशर है। क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर जो एक टर्म जो है वो रिड्यूस होती है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए, पी ए इक्वल टू के इंटू गामा इंटू जेड, इसके अंदर से 2c इंटू रूट के जो ये एक जो एडिशनल टर्म है ये रिड्यूस कर देते हैं। और जब टॉप सरफेस पे जेड इक्वल टू जीरो होता है वो आपको पता ही है, तो इसके अंदर जेड इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये हो जाएगा एक्टिव अर्थ प्रेशर जो है माइनस 2c इंटू रूट के, और जेड इक्वल टू जेड सी के ऊपर ये पी ए जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? जहां पर क्रैक आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जेड सी इक्वल टू 2c अपॉन गामा इंटू रूट के ए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कार्ट। मतलब इसका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कि के इंटू गामा इंटू जेड सी हुआ, तो यहां तक की जो टोटल हाइट है वो हो जाएगी एच सी, जेड सी नहीं, इसको एच सी कर दीजिए। तो ये एच सी जो है वो इसकी ट्वाइस होगी, किसकी? जो जेड सी आई थी अपनी उसकी। तो एच सी की टोटल वैल्यू हो जाएगी 4c अपॉन गामा इंटू रूट के। गामा आपको पता है ये यूनिट वेट है, और जो अंडर रूट के ए के अंदर जो के है वो है एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर फॉर द कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल के लिए आपको पता है सी इक्वल टू जीरो होगा। तो इसके अंदर सीधा अपन केपी की बात करते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर है उसके लिए। तो उसका जो होगा वैल्यू जो हो जाएगी, उसका फॉर्मूला हो जाएगा टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2, और इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके पैसिव अर्थ प्रेशर की, तो वो हो जाएगा केपी इंटू गामा इंटू जेड। नेक्स्ट हो जाएगा के इंटू के पी। एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, के इंटू के पी इक्वल टू 1। कई बार के की वैल्यू दे करके आपको के पी की वैल्यू पूछ लेगा, तो आप इन फॉर्मूलाज के अंदर ऐसा नहीं है कि उसके पहले उससे फाई निकालो, ये सब करने की जरूरत नहीं। यहाँ से इस रिलेशनशिप से इसका इन्वर्स कर देना, 1 अपॉन के पी कर देना, के पूछे तो, और के पी पूछे तो 1 अपॉन के कर देना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके टेबुलर, इसके अलग अलग केस की। तो इसके अंदर जैसे ड्राई सोइल हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर जो है पी पी होगा, ये यहाँ पर इस पूरी टेबल के अंदर ही ये गड़बड़ है, तो ये देख लेना एक बार आप इसको। पी पी इक्वल टू के पी इंटू गामा इंटू एच, फिर पी जो टोटल प्रेशर है पी पी इक्वल टू इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू के पी इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर। जो के पी है वो हो जाएगा 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव, और 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ऐसे ही सेम इसके लिए क्ले जिसके अंदर सरचार्ज लगा हुआ है बैकफिल के ऊपर, तो उसके लिए भी सेम, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि पी पी इक्वल टू के पी इंटू क्यू और के पी इंटू गामा इंटू एच। और टोटल प्रेशर जो हो जाएगा वो हो जाएगा के पी पी इक्वल टू के पी इंटू क्यू इंटू एच, और ये हाफ इंटू के पी इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर। ये इसका एरिया हो जाएगा, दोनों जो अलग अलग पोर्सन है रेक्टेंगुलर और ट्राइंगुलर का। तो के पी इक्वल टू, ये आपको फॉर्मूला पता ही है इसका, 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव, और ये सरचार्ज जो इंक्लाइंड है अगर बीटा एंगल पर, तो इसका हो जाएगा पी पी इक्वल टू के पी इंटू गामा इंटू एच इंटू कोस बीटा। फिर इसका के पी जो टोटल प्रेशर है वो हो जाएगा इसका एरिया, और फिर जो ये के पी है इसका एक बार फिर वो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अपन चलते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर फॉर कोहेजन, जो कोहेजिव सॉइल है उनके लिए। कोहेजिव सॉइल के लिए रैंकाइन थियोरी है, जो बेल के लिए सेम पॉइंट है कि बेल के द्वारा फॉरवर्ड के जो कोहेजिव सॉइल्स हैं उनके लिए फॉरवर्ड करी गई थी फर्दर मॉडिफिकेशन करके। तो कंपैरेटिवली इसके अंदर ध्यान रखना, जो पैसिव अर्थ प्रेशर होता है वो कंपैरेटिवली मोर देन द कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल है उनसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म जो है ये ऐड हो रही है 2c इंटू रूट के पी। तो ये जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला हो गया पी पी इक्वल टू के पी इंटू सिग्मा वी प्लस 2c इंटू रूट के पी, और जेड इक्वल टू जीरो जो है सरफेस। तो सरफेस की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर ये जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी, और जो पी पी है उसकी जो फॉर्मूला हो जाएगा 2c इंटू रूट के पी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो एक रैंकाइन थ्योरी होगी अपनी, अब नेक्स्ट थ्योरी की बात कर लेते हैं कूलम्स वेज थ्योरी। अब कूलम्स वेज थ्योरी है जिसके अंदर आपको कुछ अजम्पशंस हैं वो ध्यान रखने हैं, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी मैं अभी आपको बता दूंगा जो प्रेशर कोफिशिएंट है उसका। ठीक है, तो इसका जो अगर अजम्पशन नंबर 1 की बात करें तो इसमें है कि सेम अजम्पशन, सॉइल इज होमोजीनियस आइसोट्रोपिक सेमी इनफाइनाइट।
यहाँ पर है सेमी इनफाइनाइट, इलास्टिक, ड्राई एंड कोहेजनलेस। नेक्स्ट है एजम्पशन इसका, द फेस ऑफ वॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द बैकफिल इज वर्टिकल और इंक्लाइंड एंड रफ। मतलब इसने जो है वो एक्चुअल कंडीशन जो होती हैं वो ली हैं कि ये या तो वर्टिकल होगा या फिर कुछ इंक्लाइंड हो सकता है, ठीक है, इसका जो फेस, बैकफिल का जो फेस है, ठीक है, या फिर ये जो है ये रफ हो गए, जबकि अपन ने जो रैंकाइन थ्योरी थी उसके अजम्पशन में देखा था कि उन्होंने इसको स्मूथ माना था। और नेक्स्ट जो अजम्पशन की बात करें अपन तो ये है कि द फेलियर वेज एक्ट्स एज ए रिजिड बॉडी एंड स्ट्रेसेस ओवर इट आर, मतलब जो फेलियर वेज जो है उसको एज ए रिजिड बॉडी काउंट किया है इन्होंने, और इसके जो स्ट्रेसेस हैं उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ माना है। अब इसके अंदर नेक्स्ट अजम्पशन की बात कर लेते हैं कि द फेलियर प्लेन इज एसेंशियली 2D एंड रप्चर सरफेस इज प्लेनर। जो रप्चर सरफेस होगी जहां से क्रैक होगा वो इसको प्लेन मान रहे हैं, ठीक है। तो ये अपनी बात हो गई यहाँ तक इसकी अजम्पशंस की। अब नेक्स्ट जो है इसका कोफिशिएंट है, उसका फॉर्मूला मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार आपको देख के जाना है इसको एग्जाम में जाने से पहले। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखिए, के ए इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोस फाई माइनस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा प्लस डेल्टा प्लस साइन डेल्टा प्लस फाई साइन थीटा और फाई माइनस बीटा अपॉन कोस बीटा माइनस थीटा, इस टर्म का अंडर रूट, ठीक है। ये फॉर्मूला है, काफ़ी अजीब सा फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो एक डायग्राम बनता है, वो आपको PDF में देख लेना, वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीट पाइल वॉल्स की। तो सीट पाइल वॉल्स जो हैं वो क्या होती हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ सीट पाइल्स जो हैं वो अपन जो ड्राइव करी जाती हैं, वो हेडिंग लिख देता हूँ, सीट पाइल वॉल्स, नंबर ऑफ सीट पाइल्स जो है वो ड्राइव करी जाती हैं साइड बाय साइड टू फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस वर्टिकल वॉल। मतलब कि जैसे कि अपन ने बहुत सारी जो वर्टिकल पाइल्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में वर्टिकली ड्राइव कर दी यहाँ पर सॉइल मास के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि वर्टिकल वॉल इनटू द मीडियम, मीडियम के अंदर इंसर्ट कर दिया अपन ने। फिर इसको यूज कैसे करते हैं, इसको टू रिटेन द अर्थ, जो सॉइल का मास जो है उसको रिटेन करने के लिए। मतलब कि ये जैसा कि ये आपका फ्रंट फेस था ये वॉल का, तो इसके पीछे अज्यूम करना है इनको कि इसके पीछे बनी हुई हैं ये जो सीट पाइल्स जो हैं ये, ठीक है, ये जो इसके सीट पाइल्स जो हैं इसके पीछे ड्राइव करी अपन ने, तो ये इसके लिए एज ए रिटेनिंग मटीरियल, जो रिटेलिंग अर्थ मास है उसकी तरह एक्ट करेंगी। जो सीट पाइल वॉल्स हैं वो यूज करी जाती हैं जनरली कहाँ पर, वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर्स, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उनके अंदर टेम्परेरी स्ट्रक्चर फॉर कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, और पाइपिंग फेलियर जो होता है डैम के बिलों में उनको प्रिवेंट करने के लिए भी अपन सीट पाइल वॉल्स का यूज कर सकते हैं। और एक्सकेवेशन को फ्रॉम द फेलियर, मतलब एक्सकेवेशन के फेलियर जो हैं उनके लिए भी, मतलब जैसे डैम के नीचे अगर सीपेज हो गया, ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर उन्होंने सीट पाइल्स लगा दी, ठीक है। अब इसका क्या है कि मटेरियल जो यूज करेंगे ना वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लाइट इन वेट होना चाहिए, और थिन इन सेक्शन, मतलब जो इसका सेक्शन है वो थिन होना चाहिए। तो सीट पाइल जो है वो सफिशियंट डेप्थ पर होनी चाहिए ताकि ये ओवर टर्निंग जो है उसको भी रेजिस्ट कर सके या प्रिवेंट कर सके। मतलब कि ओवर टर्निंग जो जैसे कि स्ट्रक्चर है इसका ओवर टर्निंग फेलियर है, इसके लिए भी, इसके प्रिवेंशन के लिए भी अपन सीट पाइल्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैंटिलीवर सीट पाइल की।
कैंटिलीवर सीट पाइल्स जो हैं उनके अंदर दो केस होते हैं, एक कोहेजन लेस सोइल के लिए, कैंटिलीवर सीट पाइल, ये जो है एक पहला केस है इसका कोहेजन लेस सोइल के लिए। ओवरटर्निंग ऑफ सीट पाइल जो है एक्चुअली में क्या है कि द पाइवोट पॉइंट जो होता है, इसका एक डायग्राम बनता है, ये स्ट्रक्चर थी, ये इसका बैकफिल है, तो इस बेस से कुछ पॉइंट के ऊपर जहां जिसके अबाउट ये टर्निंग करती है उसको बोलते हैं पाइवोट पॉइंट। तो ओवर टर्निंग जो है वो पाइवोट पॉइंट के अबाउट टर्न करती है कोई भी स्ट्रक्चर जो होगी, जैसे कि मान लो इसका पाइवोट पॉइंट ये है, तो इसके अबाउट जो ये स्ट्रक्चर है ओवर टर्न करेगी। अब इसमें होता क्या है कि इस ओवर टर्निंग को प्रिवेंट करने के लिए कैंटिलीवर सीट पाइल्स यूज में लेते हैं। फिर इसी के सेम केसेस हैं जो कि आपके इतने यूजफुल नहीं है, कोहेजिव सेल जो कोहेजिव सोइल्स हैं उनके लिए जो पाइवोट पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये डायग्राम भी चेंज हो जाएगा कुछ, जो इस कोहेजिव सोइल्स के अंदर, क्योंकि वो जो कोहेजन वाला जो कोफिशिएंट है वो एक्शन में आ जाएगा, उसकी वजह से जो अगर एक्टिव प्रेशर लेना है अपने को काउंट में तो ये रिड्यूस हो जाएगा, और पैसिव अगर हुआ तो ये इंक्रीज हो जाएगा। ये बात होगी अपनी अर्थ प्रेशर की, ठीक है। अर्थ प्रेशर ऑफ सॉइल जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। नेक्स्ट अपन मिलते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के साथ में, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपका बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होगा। तो यहाँ तक अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बोलते हैं कि 1 रुपए का डोनेशन अगर जो भी सक्षम है वो करें, हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा और आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे जो स्टार्टअप है वो कंटिन्यू रह पाएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।